हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं एडवर्ड स्विंग। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इंडिया का ओवरव्यू देखा था, जहां पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि आपको बताना था अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में कौन सा चैनल बनता है, और जितने भी आंसर आए थे वो बिल्कुल ठीक थे। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया की उसको, लेकिन पहले हम जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना ये टर्म, इसे समझते हैं। ओके, जो फिजिकल ज्योग्राफी है इससे हम दूसरे नाम फिजियोग्राफी से भी जानते हैं। ओके, फिजियोग्राफी क्या होती है कि जो भी अर्थ है ना इसके सरफेस पे जो भी फीचर्स हैं उनकी स्टडी करने को ही फिजियोग्राफी कहते हैं। अर्थ के सरफेस पे जो जो फीचर्स बनी हुई हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, इन सब की स्टडी को फिजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, कहाँ कैसे कैसे पेड़ उगते हैं, क्या क्या वेजिटेशन है, यहाँ का एटमोसफियर कैसा होगा, यहाँ पे जो ओशन है वो कैसे हैं, स्ट्रीम कैसी हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को ही फिजियोग्राफी कहते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि हमने इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़नी है उसमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। इंडिया की यही सब चीज़ें पढ़नी है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, ओशन एंड ऑल दैट, जो भी इसके रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमें पढ़नी है, वही है फिजिकल ज्योग्राफी। अब मैं जो ये कह रही हूँ ना टोपोग्राफी, ये क्या होती है पहले मैं ये बताती हूँ। ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो टोपोग्राफी है ज्योग्राफी में। जो टोपोग्राफी है ना ये जो है ये बिल्कुल जो सरफेस पे सामने दिखने वाली चीज़ें हैं ना उनकी स्टडी करता है। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ प्लेन्स मिलेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इन्हें हम क्या क्या कहते हैं सब कुछ। जैसे ये आ गया प्लेन हमारे पास, ये क्योंकि हाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसकी पीक भी है, हमने इसे क्लासीफाई कर दिया माउंटेन में या हिल्स में। और कुछ कुछ ना हमें इसके बीच में उसकी ना तो वो प्लेन में आएगा, प्लेन तो ऑफकोर्स इसका टॉप है, बट इसकी हाइट है, प्लेन से ज़्यादा इसकी हाइट है। और अगर हाइट है तो हम इसे पहाड़ में भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर पीक नहीं है। ओके, तो इसलिए हमने इसे प्लेट्यू में क्लासीफाई कर दिया। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे ना अर्थ सरफेस पे उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी जो अर्थ सरफेस है उसकी। जैसे यहाँ पे आपको प्लेट्यू नज़र आ रहा है, माउंटेन नज़र आ रहा है, प्लेन्स नज़र आ रहा है, रिवर्स वगैरह, ये सब क्या है, ये टोपोग्राफी है। ओके, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आपको मुझे उसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में करना है। आपको मुझे बताना है एक प्लेट्यू है जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो कौन सा है, आपको मुझे उस प्लेट्यू का नाम बताना है। ओके, चलिए देखते हैं जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं वो क्या क्या है। आपको पता चल गया कि फिजिकल फीचर्स क्या होती हैं। जो भी सरफेस के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आएंगी, जो जो स्ट्रक्चर, वो सब फिजिकल फीचर्स हैं। तो अब इंडिया तो काफ़ी, जो इंडिया है ना इसके फिजिकल फीचर्स काफ़ी वास्ट हैं। यहाँ पे ना बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी आपको इसके फिजिकल फीचर्स में। आपको यहाँ पे पहाड़ भी मिलेंगे, मैदान भी, प्लेट्यू भी मिलेंगे, हर तरह की फीचर मिलेगी। तो इसलिए इंडिया को ना जो जियोग्राफर थे उन्होंने 6 टाइप्स में इसकी फिजियोग्राफी को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले उन्होंने माउंटेन, हिमालयन माउंटेन को एक कैटेगरी में रखा है। ओके, सेकेंडली उन्होंने जो नर्दर्न प्लेन्स है, ये प्लेन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक कैटेगरी में रखा है। फिर क्योंकि इसकी अलग फिजियोग्राफी है, यहाँ का अलग सब चीज़ें हैं। ओके, फिर आपको यहाँ पे जो डेजर्ट मिल रहा है इसको भी एक कैटेगरी में रखा है। फिर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना इसको भी एक कैटेगरी में रखा है। पेनिनसुलर क्या होता है कि वो वाला लैंड एरिया जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, ये जो तीनों साइड से, जहाँ पे यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे और इसके साउथ में भी पानी है। ओके, तो ये पेनिनसुलर है। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेट्यू मैंने बताया था जो टेबल लाइक लैंड होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको टेबल लाइक लैंड मिलेगी, बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बट वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती, इसलिए हम इसे प्लेट्यू कहते हैं। और ये भी हो गया। इसके अलावा ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके बियॉन्ड यहाँ पे ना कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं।
यहाँ पे आपको नज़र आएंगे अब। अ, यहाँ पे कुछ कोस्टल प्लेन्स है और यहाँ पे भी उन्हें एक कैटेगरी में रखा है उन्होंने, ठीक है, जो जोग्राफर्स थे उन्होंने। इसके अलावा जो इंडिया के ना यहाँ पे आइलैंड्स हैं, आइलैंड वो वाले लैंड, वो वाला लैंड एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे आइलैंड कहते हैं। तो इस तरह से आइलैंड भी हैं। ये सारी फीचर्स इंडिया की फिजियोग्राफी में हमें देखने को मिलेगी। इन सब को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हिमालय पढ़ेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे, नर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करेंगे हिमालयास, ठीक है, हिमालयन माउंटेन से शुरू करते हैं। इनकी देखते हैं ये कैसे फॉर्मेशन हुई है इनकी, ये इनके कितनी रेंज हैं, ये हॉरिजेंटली कितने मतलब कितनी इसकी रेंज हैं, इस तरह के हर चीज़ें इसकी पढ़ेंगे। सभी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो हिमालय है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो इसकी फॉर्मेशन को जानने के लिए ना हमें थोड़ा जियोग्राफी की हिस्ट्री में जानना पड़ेगा, ठीक है। जो आज आपको अर्थ नज़र आती है ना, जिस तरह से अलग अलग कुछ कंटिनेंट हैं, कुछ ओशियंस हैं, अगर आज से करोड़ों साल आप पीछे चले जाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था, वो कुछ डिफरेंट था, ऐसा नहीं था। वो कैसा था मैं आपको बताती हूँ। आज से करीब 200 मिलियन ईयर एगो जो अर्थ था उसके अंदर, जैसे आज अर्थ की शक्ल है ना, वैसी नहीं थी, वैसे कंटिनेंट नहीं थे, वो सिर्फ एक ही सिंगल लैंड मास था और उस सिंगल लैंड मास को हम कहते थे पेंजिया। और उसके सराउंडिंग में एक लार्ज ओशियन था और उसे हम कहते थे पेंथालासा, ठीक है। अब ये दो बॉडीज जो बन गई, पेंजिया और पेंथालासा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर टाइम के साथ साथ वो पेंजिया था ना, जो एक सिंगल लैंड बॉडी, सिंगल जो लैंड थी, वो भी फिर उससे ब्रेक होना शुरू होगी, ठीक है। उसने उसके यहाँ के बीच में क्रैक आ गया, ये यहाँ से टूटी और ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। जो नॉर्थ में गया उसे हम कहने लगे लोरेशिया और जो साउथ में था उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड। ओके, फिर ये जो लोरेशिया था ना, ये अगेन यहाँ से ब्रेक हुआ। अगेन ये जो लोरेशिया है ये सेंटर से ब्रेक हुआ और एक पार्ट कहाँ पे गया, जिस जो आज नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है वो किसका पार्ट है, लोरेशिया का ही पार्ट है। और दूसरा जो इसका पार्ट बना वो था यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया जो आज हमारे यहाँ पे यूरोप और वो वाली प्लेट जिस पे यूरोप और एशिया कंटिनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वाली प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और ये दोनों प्लेट किसका पार्ट है, लोरेशिया का, लोरेशिया लैंड का। ये तो हो गया जो नर्दर्न प्लेट, नॉर्थ की तरफ जो ड्रिफ्ट करी थी प्लेट, उसके ये पार्ट हो गए। अब जो सदर्न, जो वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो जो सदर्न पार्ट था उसे हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। और इसके भी बहुत सारे पार्ट हुए, डिवाइड हुई बहुत सारे पार्ट में। जो आज है ना साउथ अमेरिका, वो भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास अफ्रीका है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये यहाँ पे आपको एंटार्क्टिका मिल रहा है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इंडिया भी। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको किसी भी रीजन का नाम दे देंगे, जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया इंडिया, बताइए इंडिया कौन सी लैंड का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इस तरह किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। फिर वो जो दो पार्ट थे लोरेशिया और गोंडवाना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। जब टाइम के साथ साथ ये पार्ट में डिवाइड तो हो गए, लेकिन जब डिवाइड होने के बाद ना ये और ड्रिफ्ट करते रहे। इनके बीच में जैसे वो पहले इकट्ठे थे, पहले तो ऐसे ब्रेक हुए, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट्स में ये डिवाइड हुए। ओके, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, ये भी और ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह दूर जाते जाते जो आज की जो अर्थ की हमें मिल रही है, जो आज अर्थ का सरफेस नज़र आता है, वो उसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी, और यहाँ से वो ड्रिफ्ट करके एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे, और जाके आज का अर्थ का सरफेस बना था। और हमारा इंडिया तो अभी, मतलब जब ऐसी शक्ल थी अर्थ की, उस टाइम इंडिया यहाँ पे था। फिर इसने यहाँ से नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करना शुरू किया, जाते जाते ये यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ पे पहुँच कर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, उसके साथ कोलाइड करके और फिर यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। वो तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अंटार्कटिका भी है, और जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी यहाँ से फिर इधर को गया जहाँ पे आज इसकी लोकेशन है। लेकिन ये जो इंडिया है ना, यहाँ से नॉर्थवर्ड जब गया था, यहाँ पे बीच में ना ये आपको नज़र आ रहा है 33C। उस टाइम जहाँ पे आज इंडिया है, एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट में, वहाँ पर एक टाइम में क्या था, एक ओशन था, उसे हम 33 ओशन कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी चेंजिंग के बाद जो आज की अर्थ है वो हमें नज़र आ रही है। ये हमेशा से चेंज होती आ रही है, अब भी हो रही है चेंज, और हमेशा ही होती रहेगी। पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो प्लेट्स हैं ना, ये एक दूसरे से दूर, मतलब इनको इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि ये एक लैंड मास से इन्होंने ब्रेक करना शुरू किया, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्रेक हुई, ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये जो अर्थ है ना, ये इसने कोई वर्ल्ड का टूर तो करना है नहीं, जो ये घूम रही है पूरी अर्थ के ऊपर, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, इसके पीछे ना कुछ फोर्स हैं। जो अर्थ है, इसके अंदर जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, इसके पीछे जो भी चेंजिंग हो रही है, इसके पीछे दो तरह की फोर्स हैं। एक तो जो अर्थ के इनसाइड चेंजिंग होती है, मतलब जो इस ज़मीन के अंदर हमें जहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा, इसके अंदर ना जो भी चेंजिंग हो रही है ना, उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। वो किससे की वजह से हो रही है? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। और कुछ जो यहाँ अर्थ के सरफेस पे चेंजिंग हो रही है ना, उन सबको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। ये दो तरह की फोर्सेस हैं जो आज भी और हमेशा से अर्थ को चेंज कर रही हैं। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ना, इसमें जैसे रेन हो रही है, ठीक है, बहुत सारी रेन हुई यहाँ पे, और यहाँ पे जो इरोड हुआ, जो अर्थ का सरफेस है वो इरोड हुआ, वहाँ से अगर पहाड़ हैं तो वहाँ से नदियाँ निकलेंगी, वो जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, तो भी मतलब एक अरसे के बाद ना वो लैंड का जो एरिया है, सरफेस है, वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, उसकी वजह से तो सिर्फ बाहर का सरफेस ही लैंड का चेंज होता है। लेकिन ये जो प्लेट्स हैं, ये दूर दूर क्यों जा रही हैं? ये जा रही हैं इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अब ये इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये प्लेट्स जो है, इनके दूर जाने के पीछे की वजह बताती हूँ। जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास अर्थ सरफेस, यहाँ पे ये आ गया अर्थ सरफेस, इसके नीचे ना आपको मैग्मा मिलेगा, ठीक है, मैग्मा मिलेगा। और वो मैग्मा है जो वो यहाँ पे कन्वेक्शनल सेल में मूव कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल बनाए होते हैं, वो मूव कर रहा होता है। और यहाँ पे ऊपर इसके, यहाँ पे जो आपको प्लेट, अर्थ की प्लेट नज़र आ रही है, जैसे ये एक प्लेट आ गई, एक ये प्लेट आ गई, इस तरह से काफ़ी सारी प्लेट्स होती हैं, और कुछ माइनर और कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं। अब इनके नीचे ये जो मैग्मा मूव कर रहा होता है, ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है। और क्या होता है, सपोज एक जगह से ना, यहाँ से वो क्या बनाएगा, रिज बनाएगा, जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, वहाँ से ये प्लेट ना इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, और ये वाली प्लेट इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, और यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, गैप बनना शुरू हो जाएगा। और फिर आस्ता आस्ता से ये मूव करती रहेगी, और एक टाइम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई ओशन बन जाएगा, और यहाँ की जो प्लेट होगी वो इधर मूव कर जाएगी, इधर की प्लेट इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। ये होती है क्या, इस तरह से ये जो प्लेट्स हैं, ये अर्थ पे ड्रिफ्ट करती रहती हैं। और इसी तरह से मैं आपको एक मिनट आगे की स्लाइड में बताती हूँ। इसी तरह से जो इंडिया है ना, जो हिमालय है, वो उसकी फॉर्मेशन हुई है।
जो इंडिया है आज से करीबन 71 मिलियन ईयर पे ना, ये इक्वेटर से, ये आगे इक्वेटर की लाइन, ठीक है, इससे नीचे था, यहाँ पे जहाँ पे आज आपको मेडागास्कर आइलैंड मिलता है ना अफ्रीका के साउथ ईस्ट में, वहाँ पे जो इंडिया था आज से 71 मिलियन ईयर एगो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। फिर इसने नॉर्थवर्ड मूव किया, 55 मिलियन ईयर पे लगभग इक्वेटर के पास आ गया, इक्वेटर पे आ गया। फिर उसने इक्वेटर को पास किया, फिर 38 मिलियन ईयर वो यहाँ पे पहुँचा, और लगभग जो हिमालय बना था, हिमालय की फॉर्मेशन बनी थी जब इसने यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया था। जो इंडिया की प्लेट है ये जब यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया था उस टाइम आज से 10 मिलियन ईयर एगो की ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंडियन प्लेट थी इसने नॉर्थवर्ड मूव किया, और यहाँ पे नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट थी और उसके साथ कोलाइड किया, तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे क्या था, टेथी सी था, ठीक है। जो टेथी सी था उसमें यहाँ यूरेशियन जो प्लेट थी वहाँ से नदियाँ निकल के गिर रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे क्या बने हुए थे, यहाँ पे बहुत सारा जो नदियाँ वहाँ से निकल के आ रही थी, यहाँ पे वो सेडिमेंट जमा कर रही थी, और इस ओशन में यहाँ पे काफ़ी सारे सेडिमेंट जमा हुए थे, बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। तो जैसे ये प्लेट गई इधर से, तो इसने भी क्या किया, यहाँ से प्रेशराइज किया, और ये तो पहले से यहाँ पे स्टेबल थी, तो फिर जो यहाँ पे कचरा था वो यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो हिमालय की फार्म में यहाँ पे बनने लगा। एक मिनट आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये हुई इंडियन प्लेट, मान लो ये वाली इंडिया जा रहा है, इसको आप यहाँ पे इमेजिन करो, ये हुई इंडियन प्लेट, और ये हुई यूरेशियन प्लेट जो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट थी। इंडियन प्लेट जो आई वो ना यहाँ पे इस जो यूरेशियन प्लेट है इसके नीचे दब गई, ये देख रहे हो आप, ये इसके नीचे दब गई, और जो यूरेशियन प्लेट है ये यहाँ से इसके ऊपर से जो है ये ऊपर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में जो कचरा था ना वो ऐसे ऊपर उठ गया, और यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको याद हो जब, और इस तरह से जो बनते हैं ना ये फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है, इन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अगर आपको याद हो जब आप जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें टीचर बताते थे, एक टेबल लेते थे, टेबल के ऊपर वो एक पेपर रखते थे, इस तरह से पेपर रखते थे, और वो दोनों साइड से पेपर को पुश करते थे, बीच में से ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बनता था, और वो बताते थे ये होते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे भी ये फोल्ड माउंटेन बने हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो इंडियन प्लेट है ये आई, और यहाँ पे ये नीचे धंस गई, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे बीच में जो भी कचरा था वो यहाँ से ऊपर निकल गया, और यहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन हुई, हिमालय की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो है ना ये प्लेट टेक्टोनिक का जो कंसेप्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो प्लेट टेक्टोनिक का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक ये होती हैं जो अर्थ सरफेस पे ना काफ़ी सारी कुछ मेजर प्लेट्स हैं, जैसे जो भी आज कंटिनेंट हैं ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो मेजर प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं अर्थ के सरफेस पे, कहीं पे तो ये क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, कहीं पे इनका डाइवर्जन होता है, और कहीं पे ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती हैं। अब ये कन्वर्जन जहाँ पे होता है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्ज, यहाँ पे अगर हम प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू देखें, ये इसी प्लेट टेक्टोनिक ही के थ्रू ही इसकी फॉर्मेशन हुई है हिमालय की, तो यहाँ पे कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज मतलब यहाँ पे आके ये वाली इंडियन प्लेट धंस गई है इसके नीचे, और यहाँ जो इंडियन प्लेट है यहाँ पे ये इसका जो है ये ख़त्म हो रही है यहाँ से नीचे से, और यहाँ से ऊपर जो है ये हिमालय बन रहा है। और ये होता है कन्वर्ज करना, है ना, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेगी। और दूसरी जो डाइवर्जन होती है ना, तब उस टाइम जैसे ये यहाँ पे एक लैंड एरिया है, तो यहाँ से अगर कोई फोर्स लगेगी तो ये प्लेट इस तरफ जाएगी और ये प्लेट इस तरफ, और यहाँ से डाइवर्ज होगी, और यहाँ पे फिर एक टाइम में ओशन बन जाएगा, और इधर ये प्लेट्स यहाँ से मूव कर लेंगी। इसी तरह एक ट्रांसफॉर्म जो होती एक प्लेट बाउंड्री होती है वो एक दूसरे से, मान लो एक प्लेट ये है हमारे पास, और एक प्लेट ये, ठीक है। अब ये इसके पास से
इसके पास से ना ये उधर को चली जाएगी और ये इसके पास से इधर को चली आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। और जो एक दूसरे के नीचे जाकर दस जाएं, जैसे ये और ये जाके यहाँ पे ये प्लेट्स के नीचे डस रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जहाँ पे जो प्लेट्स हैं ना वो एक दूसरे से दूर जाती हैं ना तो उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक का अपने अपने बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको फिर कभी हम कवर करेंगे। यहाँ पे बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हमारे यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे जो टाइम के साथ साथ ना, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखी है जिसमें टाइम के साथ साथ किस तरह से जो अर्थ है वो चेंज हुई है। सबसे पहले क्या था, पेंजिया था उस टाइम, जब 225 मिलियन ईयर एगो अगर हम देखें तो इस तरह का अर्थ का स्ट्रक्चर था। उसके बाद जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुई थी उस टाइम लगभग 200 मिलियन ईयर एगो का टाइम था जब ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में चेंज हुई थी, दो पार्ट बने। फिर उसके बाद जूरेसिक पीरियड में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना और आज हमारी अर्थ इस तरह से हमें नज़र आती है। ठीक है, अब हो सकता है आज से लाखों करोड़ों साल बाद ऐसी भी ना हो, इससे भी और ज़्यादा चेंज हो गई हो। तो इस तरह से जो अर्थ है ना ये हमेशा चेंज होती रही है और चेंज होती रहेगी। ओके, ये भी चेंजिंग प्रोसेस है वो अर्थ के लिए भी सेम है। अब हमने देखा जो हिमालय हमारा कैसे फॉर्म हुआ था। हमने पीछे स्लाइड में देखा कि वो जो वहाँ पे कोलाइड हुई थी इंडियन प्लेट किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, तो ये हमारे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी हिमालय की जो यहाँ पे फीचर्स मतलब क्या खासियत है हिमालय की, वो कुछ देखते हैं। ये जो हिमालय ये एक इंडिया के लिए ना फिज़िकल बैरियर है। मतलब जो रिमाइनिंग एशिया है ना, एशिया से इंडिया कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो हिमालय है यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार बनाता है, एक फिज़िकल बैरियर बना के रखता है, एक दीवार बना के रखता है जिसके थ्रू जो इंडिया है वो बाकी वाले एशिया से कटा हुआ है। ठीक है, और इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी का काम भी ये करता है। जैसे इंडिया और यहाँ पे चाइना है और चाइना को यहाँ पे इंडिया की तरफ आने में ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हिमालय है तो फिर ये चाइना को यहाँ पे क्रॉस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से मतलब जो हिमालय है इसे क्रॉस करना काफ़ी टफ होता है, इसलिए ये एक फिज़िकल बैरियर का काम करता है। बस इतना सा मुझे कहना था। ओके, अब और क्या है और ये क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड भी है। क्लाइमेटिक डिवाइड तो है, ये मतलब ये डिवाइड करता है जो एशिया का रिमाइनिंग पोर्शन है ना, इसके पीछे जो एशिया है, ठीक है, उसको उसका क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर जो है साइबेरियन विंड्स हैं वो आपको एशिया में मिलेगा और वहाँ साइबेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा, काफ़ी कोल्ड। लेकिन जो हिमालय है इसने साइबेरियन विंड्स को आने से ब्लॉक कर रखा है और इंडिया में जो साइबेरियन क्लाइमेट नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट है वो मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्लाइमेट को भी जो हिमालय है वो डिवाइड करके रखता है। फिर ड्रेनेज को मतलब रिवर्स को भी ये डिवाइड करता है। इसके अलावा कल्चरल डिवाइड है। कल्चरल डिवाइड आपको मालूम ही है, जो यहाँ पे साउथ इंडिया की कंट्रीज़ है इनका अपना एक अलग ही कल्चर है जो इंडिया के जो हिमालय के नीचे यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, इस तरह से कल्चरली भी इसने डिवाइड कर रखा है। ओके, और क्या है, हिमालय क्या है, अभी यंग है। यंग क्यों है, क्योंकि अभी भी ये ग्रो हो रहा है, अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, और वीक भी है। वीक इन द सेंस जब भी अगर आपको कुछ भी होगा इन द सेंस के अगर रेन होगी तो लैंडस्लाइड होगी, काफ़ी सारा यहाँ पे ख़तरा बना रहता है। मतलब वीक है, इसके गिरने के टूटने के भी काफ़ी ज़्यादा खतरे रहते हैं। इसी वजह से जब अर्थक्वेक के लिए भी ये काफ़ी प्रोन एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी काफ़ी आता है और इस तरह से बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अभी ये यंग है, अभी इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जॉर्ट्स मिलेंगी, वी शेप वैली मिलेंगी, रैपिड्स और वाटरफॉल। क्योंकि अगर हिमालय हैं, पहाड़ हैं, तो आपको जॉर्ज मिलेंगी। जॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज क्या होते हैं कि अगर मान लो ये एक पहाड़ है,
ठीक है, ये एक पहाड़ है। तो इसको बीच से ना कोई नदी काट कर अपना रास्ता बना दे यहाँ से, तो इसे हम गॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं, इसे कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी शेप वैलीज आपको मिलेंगी पहाड़ जो हिमालय है उसमें। वी शेप वैली क्या होती है सबको मालूम है, ये आ गया एक पहाड़ और ये दूसरा पहाड़, और इसके बीच में जो ये वाला एरिया है इसे हम वी शेप वैली कहते हैं। इस तरह वी की तरह है ना, इस तरह की वैली आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा रैपिड्स मिलेंगे। रैपिड्स जो रिवर्स बनाते हैं, ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाले रिवर्स हैं वो रैपिड्स बनाते हैं। वाटरफॉल है ना, जो कुछ रॉक्स होती हैं काफ़ी हार्ड, उनके ऊपर से जो पानी गिरता है, तो फिर वो क्या, जब हम रिवर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे वो किस तरह से रॉक और रिवर का क्या सिस्टम है। और वाटरफॉल तो सबको मालूम है, वाटरफॉल बनते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो हिमालय है इसके जो नॉर्थ साइड है ना, ये वाली इसकी आ गई नॉर्थ साइड और ये वाली आ गई इसकी साउथ साइड। जो नॉर्थ साइड है ना वो काफ़ी जेंटल है, मतलब इन द सेंस कि अगर यहाँ पे से तिब्बत से हमें हिमालय पे चढ़ना होगा ना, तो वो हिमालय की चोटियाँ इतनी ज़्यादा सीधी खड़ी नहीं होंगी, वो थोड़ी जेंटल हैं, थोड़ी स्मूथ हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ से साउथ से ऊपर जाना होगा ना, अगर हमें माउंट एवरेस्ट को हमें साउथ से इंडिया वाली साइड से चढ़ना होगा ना, तो हमें जो वो पहाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी लगेंगी, बिल्कुल सीधी खड़ी होंगी। यहाँ से चढ़ना काफ़ी टफ होगा, वो क्या होंगी, स्टीप होंगी, बहुत ही खड़ी होंगी। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में। ये तो हमने बस बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में जानी हैं। और इसके अलावा ना ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो आने वाली वीडियो ना उसमें हम जो हिमालय है ना इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर और शिवालिक है ना, इनके और क्या क्या नाम हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से जो रेंज है उसके अंदर पीक्स हैं, कौन सी रेंज है उसके अंदर डून्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसको रीजनली किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दूसरी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके।